बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को जब निशांत कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे, निजी कार्यक्रम में शामिल हुए और स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी ली, तो ये महज पारिवारिक दौरा नहीं माना गया। गांव की गलियों से लेकर पटना के सियासी गलियारों तक इस यात्रा के गहरे राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लगे। वर्षों से पर्दे के पीछे माने जाने वाले निशांत की ये सक्रियता ऐसे समय में सामने आई जब जदयू के भीतर नेतृत्व और भविष्य को लेकर असमंजस की चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र बने हुए हैं, क्या अब अपनी विरासत अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने इन अटकलों को पंख लगा दिए हो। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अचानक अपने पैतृक गांव पहुंच गए और वहां न केवल लोगों से मुलाकात किया बल्कि सरकारी विकास कार्यों का जायजा भी लिया। निशांत, जो अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर एक शांत जीवन जी रहे थे, उनकी इस अचानक बढ़ी सक्रियता ने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। तो क्या बिहार में भी अब पुत्र उदय का समय आ गया है। बिहार और देश की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। जदयू और भाजपा के नेता सार्वजनिक तौर पर यही कहते रहे हैं कि इस पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार और निशांत कुमार को ही लेना है और पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके समय समय पर ऐसे संकेत मिलते रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक हलकों में अटकलों को हवा दी है। इस बार गांव जाकर विकास कार्यों का जायजा लेना और लोगों से संवाद करना इन अटकलों को और मजबूत करता दिख रहा है। रविवार को निशांत कुमार अपने पुश्तैनी गांव पहुंचे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक निजी समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम बताया गया, लेकिन वहां उनकी गतिविधियों ने कुछ और ही संकेत दिए हैं। निशांत ने गांव में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। उनकी इस सक्रियता को जदयू के भीतर चल रही उत्तराधिकार की लड़ाई से जोड़कर देखा जाने लगा है। अब तक भाजपा और जदयू के नेता यही कह रहे थे कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन जिस तरह से वे अब सार्वजनिक रूप से एक्टिव हो रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने इसे जदयू के भीतर चल रही खींचतान से जोड़ते हुए निशांत कुमार को खुली सलाह दे दी है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि निशांत कुमार गलत लोगों के बीच फंसे हुए हैं और जदयू में असल लड़ाई पार्टी पर कब्जे की है। उनके मुताबिक एक धड़ा निशांत को आगे लाना चाहता है जबकि दूसरा खुद सत्ता और संगठन पर नियंत्रण चाहता है। कांग्रेस का मानना है कि निशांत कुमार जैसे शांत स्वभाव और साफ छवि वाले व्यक्ति को सत्ता लोलुप राजनीति से बाहर निकलकर कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे मसले को सत्ता समीकरण और नौकरशाही के दबाव से जोड़कर देखा है। राजद प्रवक्ता अजय यादव का कहना है कि जदयू और बीजेपी के बीच सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही और जदयू के अंदर गुटों की खींचतान अपने चरम पर है। उनका आरोप है कि कुछ नेता और आईएएस लॉबी नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की दिशा में सोच रही है, क्योंकि निशांत कुमार उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल विकल्प हो सकते हैं। राजद का दावा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।